आज के इस वीडियो में हम डीएलएड के सेकेंड ईयर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे एससीईआरटी द्वारा जो लिया गया था। और ये सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी का, कोर पेपर है, तो 75 मार्क्स का आपका जो पेपर पूरा तैयार किया जाएगा। और जैसा कि पैटर्न बाकी के 75 नंबर वाले पेपर्स का है बिल्कुल वही रहेगा। आपको 10 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जाते हैं हिंदी के। तो हिंदी दक्षता का पेपर है ये। और अब हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा के विकास में उत्तर भारत की जन भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने ऑलरेडी एक कोटेशन दे दिया, एक लाइन दे दी है आपको, जो कि 100% सच है। अब ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत कथन की समीक्षा करते हुए हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। किस तरीके से हिंदी का जो है टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। और साथ ही साथ इस लाइन को ज़रूर ध्यान रखना कि जो उत्तर भारत की जन भाषाएँ थी उसने हिंदी भाषा को किस तरह से प्रभावित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए आंसर बनाना है। अब आ गया है सेकंड क्वेश्चन। और रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ये भी देखिए कोटेशन है। तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन एससीईआरटी काफ़ी ज़्यादा पूछता है। इन्होंने लाइन दे दी कि जो रमणीय अर्थ देता हो, जिसका अर्थ सुनकर हम गदगद हो जाएं, खुश हो जाएं, वही शब्द जो है काव्य होते हैं। तो आचार्य जगन्नाथ के इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भाषा सौंदर्य के विभिन्न तत्वों को उदाहरण के साथ समझाओ या फिर विवेचना करो। तो आपको एग्जाम्पल्स देकर बताना है कि भाषा को सुंदर बनाने वाले तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, चाहो तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काल विभाजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है पेपर में। तो हिंदी के जो 4 काल विभाजन है उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, और सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से कवि या लेखक हैं उस टाइम के, वो सारे याद कीजिएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि भक्ति काल के किन्हीं 3 कवियों का परिचय दो। भक्ति काल के जो कवि रहे हैं आपके, और भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएँ जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अगर ये नहीं करना तो फिर ये कर लो, नीचे वाला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक और पूरा पुस्तकों में क्या अंतर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स में ये सेम टॉपिक आपका आने वाला है। तो आपको जो है टेक्स्ट बुक क्या होते हैं वो बताना है एक तो, और दूसरा जो पूरा पुस्तकें होते हैं, जो रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, उन दोनों में डिफरेंस बताना है। और साथ ही साथ पूरा पाठ्य पुस्तक इस संदर्भ में द्रुत पठन का क्या महत्व है ये भी बताना है। और विद्यार्थियों के अधिगम विस्तार दृष्टि से पूरा पाठ्य पुस्तक की भूमिका, यानी जो रेफरेंस बुक होती है उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है चिंतन कौशल को परिभाषित। अब चिंतन कौशल से ना क्वेश्चन 100% आएगा। तो चिंतन कौशल की विधियाँ और चिंतन कौशल क्या होता है ये पढ़े जाना है। तो यहाँ पर इन्होंने परिभाषा ही पूछ ली कि परिभाषित करते हुए चिंतन कौशल का विद्यार्थी के अधिगम में से क्या संबंध है या क्या महत्व है, ये बताना है आपको। और चिंतन कौशल की प्रमुख विधियों का उल्लेख करते हुए वाद विवाद विधि और मस्तिष्क आलोड़न विधि, इन दोनों को एक्सप्लेन भी करना है और बाकी विधियों के नाम भी लिखने हैं। अब अथवा में एक और क्वेश्चन है, वो भी चिंतन कौशल से ही रिलेटेड है कि चिंतन कौशल के विकास के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए नाटक की पाठ योजना तैयार करें। तो हिंदी का लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है इसे प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि पेपर में ना हिंदी के में एक तो लेसन प्लान वाला क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, हम दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि वैश्विक जगत में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो हिंदी भाषा कहाँ स्टैंड करती है। और ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपके जो आंसर होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। तो वैश्वीकरण का हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी बताना है। 3 नंबर यहाँ पर मार्किंग स्कीम है 2+3+5 की, तो उसी के अनुसार आप अपना आंसर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और आपके अनुसार हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपको तर्क के साथ बताना है। ठीक है, किन तरीक़ों से हम हिंदी को और ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर सकते हैं।
अभी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि समीक्षा से आप क्या समझते हो, और पाठ्य पुस्तक समीक्षा के महत्व को समझाते हुए बताना है आपको कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग आने वाली किसी पाठ्य पुस्तक की आपको समीक्षा भी करनी है। ये लो, तो काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क आ गया आपके पास कि किसी एक किताब की आपको पूरी समीक्षा करनी है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा आपके लिए, बट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि किताबों की समीक्षा कैसे की जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता, कैसे होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर जो है ना हर टॉपिक से कोई भी ऐसा टॉपिक जो डाउटफुल हो, मैं अलग से वीडियो बना के उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना जो पेपर में आपको नुकसान पहुंचाती है अगर नहीं आता करने तो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 10-10 नंबर के, और आ गया है भाग 2 और प्रश्न नंबर 6। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न नंबर 6 होगा ना उसके अंदर आपके पास 5 अलग अलग क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, और जो कि ग्रामेटिकल पार्ट से लिए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1x5 का यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने मार्टिन स्ट्रीम, और हर एक ये जो 5 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, और ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बस सटीक सा आंसर लिखो और पूरे नंबर ले जाओ। तो छठा क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके आएगा हिंदी के लैंग्वेज पेपर में भी और इंग्लिश वाले में भी। तो पहला इन्होंने पूछा संधि और समास में अंतर बताओ और 2 वाक्यों में समझाओ। तो कितना इजी है, मतलब आधा पेज भी नहीं लेना आपको और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चौपाई और छंद को उदाहरण के साथ परिभाषित करो और चौपाई पर मात्राएं भी लगाओ। उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है, 2 वाक्यों में बताओ। तो सारे अलंकार पढ़े जाना। साहित्यिक पुरस्कारों के नाम और आवश्यकताओं को वाक्यों में बताइए। उपसर्ग बताइए। प्रतिपक्ष और उपहार में कौन कौन से उपसर्ग हैं ये बताना है। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी अच्छी मार्टिन स्ट्रीम है इनकी 1+1+3 की। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है, 1 नंबर के लिए आधा पेज बहुत है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसमें भी आप 4-5 पॉइंट बता दो। और 3 नंबर में आपको बताना है कि बहुभाषी कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 6 पॉइंट्स इसमें लिख दो, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो बच्चों के लिए अलग से साहित्य लिखे जाने की आवश्यकता क्यों है, दैट्स मीन सीधा सा क्वेश्चन है कि बाल साहित्य की आवश्यकता क्यों है। और फिर दिल्ली में स्थित बाल साहित्य के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध किन्हीं 2 प्रकाशनों के नाम लिखने हैं आपको, और साथ ही साथ पंचतंत्र या किसी भी बाल साहित्य की पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दो। तो पंचतंत्र आई दे दो, ये तो आसान है। इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ होती है, जानवरों को डायलॉग्स बुलवाकर ईजी तरीके से इंटरेस्टिंग वे से कहानियाँ दी जाती है और शिक्षाएँ भी मिलती हैं। अगर ये क्वेश्चन ना करना हो तो एक और क्वेश्चन है 8वें में कि किन आधारों पर किसी कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। 4 आधार बता दीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदी भाषा के किसी एक राष्ट्र कवि का भी परिचय आपको देना है, तो किसी भी मैथिली शरण गुप्त या किसी और का भी आप दे सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्वेश्चन है कि निदानात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में क्या अंतर है। तो ये चिंतन के प्रकार हैं, वो भी पढ़े जाइएगा। साथ ही साथ आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए 2 गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करो। अब इसमें ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए एक्टिविटी इसके अंदर भी आ गई है। तो एक्टिविटी किस तरीके से बनाई जाती है, इसका फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और ऑप्शन भी है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसका क्या महत्व है, और क्रियात्मक अनुसंधान के विविध सोपानों यानी जो स्टेप होते हैं वो भी आपको यहाँ पर लेने हैं। तो एक्शन रिसर्च यही है और कुछ नहीं है, इसको एक बार पढ़ लो, हर जगह काम आएगा। फिर ये नहीं करना तो ये कर लो कि साहित्य में अनुवाद का क्या महत्व है, ट्रांसलेशन का क्या रोल प्ले है। और फिर मशीनी अनुवाद की समस्या को उल्लेख करते हुए बताइए कि एक अनुवादक को अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली बस यही बताना है कि अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि जब वो किसी भाषा से किसी और भाषा में किसी चीज़ को अनुवाद कर रहा है तो उसकी जो मूल चीज़ है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर है वो पूरा तैयार किया गया, और ऐसे ही आगे भी पैटर्न जो है वो बने रहेंगे। कोटेशन और ग्रामेटिकल पार्ट वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटी पे मैं कहूँगी आप बनाए जाइए उदाहरण, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि पाठ योजना कैसे बनेगी। ये सब जो होता है ना प्रैक्टिकल वाला काम, इसको ज़रूर करके जाओ, इससे भी आपका पेपर जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है।